हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू। बेटा कुछ बच्चों के डाउट आए थे, आज की क्लास में उनको सोल्व करेंगे। और पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, उनमें भी बच्चों को काफ़ी डाउट आ रहे हैं, उनको भी देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है जिसका मास कितना है 0.2 kg। ठीक है, और आपने इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाया, मतलब आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका। तो देखो, जब भी आप किसी बॉडी को फेंकते हो तो आपका हाइट भी कुछ दूरी तक बॉल के साथ जाएगा, आगे ना। ठीक है, और वो दूरी कितनी दे रखी है 0.2 मीटर। और उसके बाद बॉल आपके कांटेक्ट में नहीं रहेगी और फिर बॉल ने कितना मीटर कवर किया, 2 मीटर कवर किया। ठीक है, तो आपको वो फोर्स F बताना है। समझ आई बात। चलिए देखो, यहाँ पर जब बॉल आपके हाथ से रिलीज हुई होगी, लेट उसकी वेलोसिटी u है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इस मोशन के लिए देख रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 मीटर के लिए v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी विल बी u²। और एक बात और, क्योंकि यहाँ पर बॉल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रही होगी, ग्रेविटी जी, और वो भी नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन कितना लूँगा मैं, -g, और इंटू s कितना है 2 है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और u² विल बी इक्वल टू कितना आ गया 40। क्लियर है, इक्वेशन 1। ठीक है, अब इस मोशन के लिए देखो आप, इस मोशन के लिए जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी, इस मोशन के लिए डेट इज 0.2 मीटर के लिए वो मेरी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी में क्या मान सकता हूँ, 0 मान सकता हूँ, रेस्ट पर थी। समझ आई बात भाई। इस मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई और फाइनल वेलोसिटी वही होगी जो इस मोशन के लिए क्या थी, इनिशियल थी। ठीक है, तो अब इसके लिए देखते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। क्लियर है। देखो, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है जो इस मोशन की इनिशियल है, डेट विल बी 40। क्लियर है, इनिशियल 0। क्लियर है, इनटू 2। अब एक्सेलरेशन को ध्यान से सुनिए आप। देखो, आपने फोर्स ऊपर की तरफ लगा रखा है, तो मतलब नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आया होगा। देखो, जी भी नीचे की तरफ लगा होगा और आपके द्वारा फोर्स F जो लगाया है उसकी वजह से भी एक एक्सेलरेशन आया होगा। तो मैं जो नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। समझ आई बात आपको। एक एक्सेलरेशन आपके फोर्स के द्वारा आया है और एक क्या लग रहा है, जी, इस बॉल पर इस दूरी के दौरान। और परंतु A पक्का G से ज़्यादा होगा क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो A माइनस जी, क्लियर है कि नहीं बात आपको। A माइनस जी जो नेट एक्सेलरेशन होगा A', वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये A' है यहाँ पर, ये समझ के चलो आप। क्लियर है बात आपको। तो A' इंटू S जितनी दूरी तय कवर की 0.2। क्लियर है, नेट एक्सेलरेशन कितना है, A माइनस जी। ठीक है कि नहीं बात आपको। तो 40 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू A', और A' कितना आ गया बेटा आपका, इसको हटाएंगे 0 ऊपर जाएगी तो 100 आ गई, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन है A'। समझ आई बात आपको। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर बॉडी का फ्री डायग्राम बनाओ। देखो, ऊपर की तरफ आपने फोर्स लगाया, नीचे की तरफ इसके ऊपर क्या लगा, mg, और ये नेट ऊपर कितने से गई A' से। इस दूरी के दौरान की बात हो रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ, F माइनस mg इज इक्वल टू ma'। क्लियर है बात आपको। तो फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, mg प्लस ma'। m कितना दे रखा है 0.2, और ये 10 प्लस 100 कितना हो गया 110, और इंटू 0.2 डेट विल बी इक्वल टू 22 न्यूटन। योर विल आंसर 22 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक ब्लॉक है 50 kg का, वो एक वेज पर रखा हुआ है जिसका एंगल कितना है 30, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेज और ब्लॉक के बीच में कितना है 0.5 है। ठीक है, और इस ब्लॉक को आपने रस्सी के सहारे एक दूसरे ब्लॉक से जोड़ा है, और इस m की आपको क्या बतानी है, रेंज बतानी है, सच डैट ये पर्टिकुलर 50 kg का ब्लॉक क्या रहे, स्टेटिक रहे, कहाँ पर, इंक्लाइन प्लेन पर। क्लियर है कि नहीं बात आपको। इनिशियली आप मानो कि फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे और वो मास का पता लगाएंगे कि जो इसको यहाँ पर रोक कर रखे, फ्रिक्शन 0 हो तो भी वो मास कितना हो जो उसको रोक कर रखे। ठीक है, तो लेट मैं टेंशन क्या मान लेता हूँ, इनिशियली T मान लेता हूँ। क्लियर है बात आपको, T टेंशन मान ली। और आपको पता है इसके ऊपर एक कंपोनेंट mg साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा, और ये mg कोस कंपोनेंट होगा,
और ऊपर की तरफ क्या आएगी, एक नॉर्मल रिएक्शन। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है, ठीक है कि नहीं बात आपको। अभी मैंने फ्रिक्शन को क्या कंसिडर किया है, जीरो, ठीक है। फ्रिक्शन को जीरो कंसिडर करके मैं वो मास निकालना चाहता हूँ जिस पर ये ब्लॉक यहाँ पर रुका रहे। अगर ये चीज़ रुकी रह रही है तो इसका मतलब mg साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, t होगा, है ना। mg साइन 30 मस्ट बी इक्वल टू t, मतलब जितना फोर्स इस तरफ उतना ही फोर्स उस तरफ, ठीक है। mg 500 हो जाएगा, m 50 है, g 10 है तो 500 और साइन 30 हाफ, तो t कितना निकल गया बेटा मेरा, 250 न्यूटन निकल गया। अब t मस्ट बी आल्सो इक्वल टू दी mg, क्योंकि अगर ये नहीं चलेगा तो ये भी रेस्ट पे होगा, और रेस्ट पर है तो ऊपर लगने वाले फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स से क्या होंगे, बराबर। तो इसको अगर मैं किसके बराबर रखूँ, स्मॉल mg के बराबर रखूँ और g की वैल्यू 10 रखूँ तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। मतलब 25 kg पर अगर ये होगा तो ये ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। क्लियर है बात आपको। अब मैं डिस्कस करूँगा जब मास 25 से ग्रेटर हो तो क्या होगा। देखो ज़रा ध्यान से, mg साइन 30 वही, और ये क्या हो जाएगा, mg cos 30, एक मिनट, और ये ब्लॉक ऐसे था, ठीक है। देखो जैसे ये मास ग्रेटर देन 25 हुआ तो ये सिस्टम इस तरफ चलने की चाहत रखेगा, है ना। तो निश्चित तौर से अब फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, आके ना इस ब्लॉक पर ऐसे लगेगा, ठीक है। अभी फ्रिक्शन इस ब्लॉक को, इस सिस्टम को तब तक नहीं चलने देगा जब तक कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव ना कर ले, ठीक है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि उसको क्या रखना आपको, स्टैटिक, तो हम यहाँ पर किसको कंसिडर करेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन। और उसके बियॉन्ड अगर आपने मास बढ़ाया तो ये फ्रिक्शन काइनेटिक में तब्दील हो जाएगा और सिस्टम चल पड़ेगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आपको अपना आंसर निकालना है। मैक्सिमम फ्रिक्शन पर आप बोल सकते हैं कि बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट पर रहेगी। लेट अभी यहाँ पर टेंशन मैंने टी डैश मान ली है, ठीक है, टी डैश दैट विल बी इक्वल टू mg, ठीक है बेटा। तो अभी क्या तकलीफ है, इसमें हम बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप बोलोगे टी डैश मस्ट बी इक्वल टू mg साइन 30 प्लस एफ मैक्स, और एफ मैक्स किसके बराबर होता है बेटा, आपको पता है, म्यू इंटू आर के। तो साइन 30 प्लस म्यू इंटू आर, और आर किसके बराबर है, mg कोस 30 के, ठीक है कि नहीं बात आपको। म्यू आपको पता है, कितना पता है, 0.5 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, ये तो आपको नहीं निकाला ही था, 250 निकाला था, mg साइन 30 250 निकाला था, 250 प्लस 0.5 इंटू 500 इंटू cos 30 कितना होता है, √3/2। क्लियर है बात। ये मैंने आप लोगों के लिए आज सोल्व करके रखा है। ये आपका निकल कर आएगा कितना, टी डैश मस्ट बी इक्वल टू 250 प्लस 0.5, और देखो कट जाएगा इंटू 250 इंटू √3। क्लियर है बात आपको। और यहाँ से टी डैश आपका निकल कर आएगा कितना बेटा, 358.25। क्लियर है बात, न्यूटन। और अगर ये चीज़ टी डैश निकल गई है तो टी डैश मस्ट बी आल्सो इक्वल टू m इंटू जी, स्मॉल m इंटू जी, और g की वैल्यू को 10 रखूँ तो m कितना आ गया, 35 आ गया, 35.8 kg। मतलब 25 से अगर आप इसको 35 तक भी बढ़ाते हो, 35.8 तक भी बढ़ाते हो, तो ये सिस्टम क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अगर आप सोचो, मान लो लेट मैंने 27 किया था तो फ्रिक्शन आया होगा, लेकिन वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्लियर है बात आपको। 30 करोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा और 35.8 पर मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाएगा, और उसके बियॉन्ड आपका ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट पर नहीं रहेगा और बॉडी चलने लग जाएगी। क्लियर है बात आपको। तो आपके पास जो अपर लिमिट है वो आ गई है 35.8, ठीक है। अब लेट नोट कर लो आप, इसको कहीं पर लिख लेता हूँ मैं, 35.8। अब इसका दूसरा पार्ट, अभी मैं मास को क्या करने वाला हूँ, लेस देन 25 करने वाला हूँ, ठीक है। लेस देन 25 करेंगे तो देखिए क्या क्या होगा, उसको समझते हैं। लेस देन 25 करोगे तो सिस्टम इस तरफ चलने की चाहत रखेगा, हाँ के ना, और फ्रिक्शन इस बार यहाँ से हटकर कहाँ पर आ जाएगा बेटा, पीछे की तरफ आ जाएगा। क्लियर है। और एफ मैक्सिमम तक उसको चलने नहीं देगा। लेट इस बार मैं टेंशन क्या मान लेता हूँ, टी डबल डैश। क्लियर है कि नहीं बात आपको।
और बाकी सिस्टम तो ऐसे क्या सही है ना। अब टी डैश की इक्वेशन निकाल लो आप, टी डैश प्लस एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू एम जी साइन 30। क्लियर है बात आपको। तो टी डैश कितना आ जाएगा आपके पास, एम जी साइन 30 माइनस एफ मैक्सिमम, और एफ मैक्सिमम आपको पता है म्यू इंटू आर है, तो एम जी साइन 30 माइनस म्यू इंटू एम जी कोस 30, क्योंकि आर एम जी कोस 30 के बराबर है। तो ये भी वैल्यू मैंने आप लोगों के लिए इस बार निकाल कर रखी है। तो टी डैश डबल डैश किसके बराबर आ जाएगा, 141.7 kg। बेटा देखो मैं kg कह रहा हूँ, सॉरी न्यूटन, ठीक है। और टी डबल डैश अगर सिस्टम नहीं चल रहा है तो किसके बराबर होगा, स्मॉल एम जी के भी, है ना। तो मतलब 1.14 इज 141.7 इज इक्वल टू एम इंटू 10। तो m कितना आ जाएगा, 14.17 kg। मतलब अगर आप इसको 25 से घटाना स्टार्ट करते हो और 14 तक लेकर भी जाते हो, 14.17 तक भी, तो ये ब्लॉक सिस्टम रेस्ट में रहेगा। ब्लॉक और सिस्टम किस में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। तो जो मास की लिमिट्स क्या आई हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 35.8, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है 14.17। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है कि नहीं है बात आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैंने आपको किस लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था, और दो उसमें ब्लॉक थे, ठीक है। और ब्लॉक के बीच में भी फ्रिक्शन था, और ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में भी क्या था, फ्रिक्शन था, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या था बेटा, कि ये आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा था, और इस ब्लॉक को आपने एक रोप की हेल्प से अटैच कर रखा था, और ये एंगल 30 डिग्री था। ये 2 kg का ब्लॉक, ये 5 kg का ब्लॉक, ठीक है। मैं इसको ब्लॉक 1 बोल रहा हूँ, और इसको क्या बोल रहा हूँ, ब्लॉक 2, ठीक है। kg तो मास है ये, है ना, इसका कितना मास है। और यहाँ पर फ्रिक्शन आपको 0.2 दे रखा था, और यहाँ पर फ्रिक्शन कितना दे रखा था, 0.5, ठीक है। और आप इस नीचे वाले ब्लॉक को खींचना चाहते हो लेट एफ फोर्स से, तो ये फोर्स कितना लगाऊं कि ये सिस्टम किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, ठीक है। देखो बेटा, सिस्टम मोशन में आ जाए, इसको खींचोगे तो क्योंकि यहाँ पर भी फ्रिक्शन है तो ग्राउंड भी इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, और इन दोनों के बीच में भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये भी इसको पीछे की तरफ रोकेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है फ्रिक्शन। अगर उन दोनों फ्रिक्शन को ये पार पा गया, ये एफ, तो बॉडी चलने लग जाएगी। मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जितना अपोजिशन लग रहा है वो निकाल लूँगा, और उसको बोलूँगा अगर उससे ज़्यादा है ये एफ, तो ये बॉडी क्या करने लग जाएगी, चलने लग जाएगी। चलिए इसको देखते हैं। देखो पहले नीचे वाली बॉडी और ऊपर वाली बॉडी को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, और इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलिए एक साथ ही देखते हैं दोनों को, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी मिले। देखो इसका वेट नीचे लगेगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या होगा, क्योंकि एक रोप है तो इसके यहाँ टेंशन होगी, और अगर मैं इसको रिजोल्व कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, टी कोस 30, और ये क्या हो जाएगा, टी साइन 30। इसमें तो आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। देखो एम जी इस ब्लॉक को नीचे लेके आना चाहेगा, तो ये ब्लॉक बोलेगा रुक, और ब्लॉक ने इसके ऊपर क्या लगाई है, रिएक्शन लगाई है। अब इसने इसके ऊपर रिएक्शन लगाई, तो इसने भी इसके ऊपर रिएक्शन लगाई होगी, इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर ही बच्चों को काफ़ी डाउट आ रहे थे कि R1 कैसे दिखा रहे हो आप, वो मैंने इकट्ठा दिखा दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये इधर की तरफ चलेगा, तो ये ब्लॉक इसको कहेगा रुक जा भाई, इधर की तरफ रुक जा, वो इस तरफ इस पर क्या लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा। दिस इज फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक 2 ड्यू टू 1, ठीक है कि नहीं बात आपको। अब क्योंकि इसने इस तरफ लगाया है, तो ये भी इसके ऊपर इस तरफ लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन 1 ड्यू टू 2। देखो सोचो आप, ये चलना चाहता है क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा, तो ऊपर वाला इसको कहेगा रुक जा, और ये ऊपर वाले को कहेगा चल, तो इसके ऊपर F इधर लगेगा और इसके ऊपर F इधर लगेगा। देखो ये अपनी जगह पर ठीक है, ये ऊपर वाला ये कह रहा है कि रुक जा, वो चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो, और ये नीचे वाला कह रहा है तू चल, क्योंकि चलेगा तो भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, अगर इकट्ठे चलेंगे तो भी इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। क्लियर है बात आपको, ठीक है जी। अच्छा और सोचते हैं, क्या इसका खुद का वेट लगेगा, हाँ कि ना, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और क्योंकि ग्राउंड पर टिका हुआ है, क्योंकि देखो ये दोनों फोर्स तो इसको नीचे लेके जाना चाहते हैं, तो ग्राउंड पर टिका हुआ है, तो मतलब ग्राउंड एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दे रहा है, इन दोनों के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और ग्राउंड इसको पीछे की तरफ क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू ग्राउंड, और एक F इस तरफ लगा जो आप लगा रहे थे,
ठीक है। अभी देखो, अगर मैं इन दोनों को मैक्सिमम तक कंसिडर करूं तो ये उसको रोक कर रखेंगे। इस फोर्स को इन दोनों के मैक्सिमम के सम से ज़्यादा होना पड़ेगा, तब ये ब्लॉक चल पाएगा। क्लियर है बात आपको? अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि मैं उतना फोर्स लगा रहा हूं सच डेट इनकी वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। देखो, इसको अगर थोड़ा लगाओगे तो ये मैक्सिमम नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी स्टैटिक रूप ले लेंगे अपना। थोड़ा और बढ़ाओगे तो फिर ये और बढ़ेंगे, और एक वैल्यू पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। उससे थोड़ा सा अधिक लगाया तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, चल पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो अब देखो ज़रा ध्यान से, मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी सिस्टम रेस्ट पर है। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स तक सिस्टम किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो रेस्ट के लिए आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कर दिया जाता है बैलेंस। तो बैलेंस करेंगे अभी, तो F12 इज इक्वल टू व्हाट बेटा जी, T cos 30। मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक की इक्वेशंस लिख रहा हूँ, एंड T sin 30 प्लस R1 इज इक्वल टू mg। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर। अब आर कौन सी लोगे आप, R1 लोगे, क्योंकि इसके ऊपर रिएक्शन कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और ये वाला फ्रिक्शन कोफिशिएंट लेंगे आप, डेट विल बी 0.5। ठीक है, 0.5। समझ आई बात? तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कि 0.5 R1 इज इक्वल टू T cos 30। क्लियर है बात आपको? ठीक है। mg की वैल्यू कितनी है, ये कि 2 का है तो मास इसका, ये mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है। अब देखो ध्यान से, R1 की वैल्यू कितनी हो गई है, ये 0.5 नीचे आएगा और ऊपर कट कर कितना हो जाएगा, 2T cos 30। समझ रहे हो बात कैसे किया? 0.5 को नीचे लेके आओ, ये पॉइंट हटाओगे तो 10, 5 से 10 कटेगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये कैंसिल हो गई और R1 कितना आ गया, √3T। ठीक है। यहाँ पर पुट करूँगा मैं, sin 30 की वैल्यू हाफ और R1 की वैल्यू कितनी आ गई, T√3 इज इक्वल टू 20। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है। डेट विल बी इक्वल टू 0.5T एंड 1.73T इज इक्वल टू 20। क्लियर है बात आपको? और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.23 है ना, 23T इज इक्वल टू 20। और इसको भी मैंने आप लोगों के लिए सोल्व करके रखा है, वो कितना आएगा, वो आएगा बेटा आपका T कितना आ जाएगा इस बार, 8.96 न्यूटन। ठीक है। आप सोल्व कर लेना। देखो, मैं इसलिए नहीं करता था क्योंकि मेरे को लगता था कि काम मैथमेटिक्स का आप कर लोगे, लेकिन काफ़ी बच्चे अलग अलग आंसर के साथ मैसेज करते हैं तो दिक्कत होती है थोड़ी सी। ठीक है, सबको रिप्लाई करना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे से मैं आपको करके ही दो दूँगा। तो T को यहाँ पुट करो तो रिएक्शन भी निकल जाएगी, है ना। T को यहाँ पुट करेंगे तो R1 भी निकल जाएगी, और R1 की वैल्यू आपकी आएगी बेटा जी 15.51 न्यूटन। क्लियर है बात आपको? अभी इस ब्लॉक को देखते हैं। इस ब्लॉक को देखो आप, इसकी रिएक्शन ही लिख लो आप बोलोगे कि जो F लगा रहे हैं वो F21 प्लस F2G के बराबर होगा, है ना, और इनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ लेंगे हम, है ना। क्लियर है। और इस डायरेक्शन में भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो R1 प्लस mg इज इक्वल टू व्हाट बेटा जी, R2। ठीक है। R1 की वैल्यू आपने निकाल ली है। ठीक है, उसमें पुट करो 15.51 प्लस mg कितना हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू R2। दैट्स कम्स आउट टू बी 65.51 इज इक्वल टू R2। ठीक है। अभी इसको देखो आप, ये अल्टीमेटली आपको पता है कि ये चीज़ होगी, है ना, F21 मस्ट बी इक्वल टू F12। F12 भी आपने निकाल लिया है, नहीं निकाला है क्या, निकाल लेंगे। वो किसके बराबर है, F12 किसके बराबर है, म्यू इंटू R1 के। R1 ये रहा, और म्यू आपका कितना है, 0.5 है। क्लियर है, ये आ गया आपके पास। ठीक है। और यही अल्टीमेटली किसके भी बराबर है, 2:1 के बराबर है। ठीक है। और ये चीज़ किसके बराबर है, म्यू इंटू R2 के, और म्यू इसमें आप ग्राउंड वाला लोगे, डेट विल बी इक्वल टू 0.2। क्लियर है बात आपको? समझ आ रही है कि नहीं आ रही यार? ठीक है। ठीक है। तो F कितना आ गया उसको रख देते हैं। ये चीज़ तो ये रही 0.5 इंटू 15.51 प्लस
0.2 और 65.51 क्लियर हो रहा है। और ये F निकल कर आएगा आपके पास 20.85 न्यूटन। मतलब 20.85 न्यूटन तक तो ये रेस्ट में रहेगा। जैसे ही अगर आपका फोर्स 20.85 न्यूटन से अधिक होता है तो ब्लॉक मूव करने लग जाएंगे। क्लियर है बात आपको? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ बेटा, NCERT का है, उसको भी देखेंगे। और फ्रिक्शन को आज इसके बाद थ्योरी वाइज या फिर न्यूमेरिकल वाइज मैं सोच सकता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है कि नहीं बात? फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चन पूछिए, करते रहिए आप क्वेश्चन को, और जब तक करते रहें जब तक सफलता हाथ ना मिले। एक बात याद रखें बेटा कि जो असफलता है उसके दो मुकाम हैं। अगर आप उससे सीखते हो तो वो सफलता की सीढ़ी है, अगर आप उससे नहीं सीखते हो तो वो आपके सागर की सीढ़ी है। तो डूबना और चढ़ना आपके हाथ में है। क्लियर है बात आपको? अगर आप अपनी असफलताओं से, अपनी पराजित से सीखते हो तो आप सफल होगे, अगर नहीं सीखते हो तो समुद्रों में गिरते जाओगे। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। NCERT का क्वेश्चन है, डाटा मैं ले लेता हूँ। आपके पास एक इस तरीके से एक वॉल दे रखी है, ठीक है, और दो ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक B और ये ब्लॉक A है। ठीक है, और इसके ऊपर इस तरफ 200 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। A ब्लॉक का मास 5 kg है और B ब्लॉक का मास कितना है? 10 kg है। अब क्वेश्चन सुनते जाइए, क्या क्या निकालना है आपको। अच्छा, इनके बीच में फ्रिक्शन टेबल, और ये टेबल है, मान लो टेबल और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कितना दे रखा है? 0.15, इसके लिए भी और इस पेयर के लिए भी। ठीक है, अभी आपको निकालना क्या है कि रिएक्शन बाय द वॉल, रिएक्शन फोर्स बाय द वॉल, रिएक्शन फोर्स बाय द वॉल। ठीक है, दूसरा आपसे कह रहा है कि आपका एक्शन एंड रिएक्शन, इन दोनों के बीच में एक्शन एंड रिएक्शन बताइए, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। और तीसरा आपसे पूछ रहा है कि मान लो अगर मैं दीवार को रिमूव कर दूं, वॉल रिमूव कर दी गई है, ठीक है, और पूछा गया है कि क्या जो क्वेश्चन 2 है उसमें कुछ चेंज आएगा, और आएगा तो कितना आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो कि अपने को रिएक्शन बाय द वॉल बतानी है, एक्शन और रिएक्शन पेयर बताना है इसका, और आपका वॉल, अगर वॉल को रिमूव कर दें तो क्वेश्चन 2 में कुछ चेंज आए, मतलब एक्शन और रिएक्शन बदलेंगी या फिर सेम रहेगी। चलिए देखते हैं। पहले मैं बॉडी A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। A का क्या A पर 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है? हाँ के ना? और 200 न्यूटन फोर्स इसको इस तरफ सरकाने की कोशिश करेगा तो इस तरफ क्या आएगा? फ्रिक्शन आएगा। हाँ के ना? और इस तरफ ये देखो A B के ऊपर इस तरफ धक्का मारेगा तो B A पर इस तरफ धक्का मारेगा, तो दिस इज रिएक्शन फोर्स। ठीक है कि नहीं बात आपको? फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। और एक mg इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन R1, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम तक इसका अपोज करेगा, और कितना आ जाएगा? म्यू इंटू R1। म्यू आपको दे रखा है 0.15। क्लियर है बात आपको? चलिए इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 200 इज इक्वल टू, जितना इधर लग रहा है वो इसके बराबर होगा। ठीक है कि नहीं बात आपको? FAB प्लस म्यू इंटू R1, और R1 किसके बराबर है बेटा? mg के बराबर है। 200 FAB प्लस 0.15 इंटू R1 mg के बराबर है, तो मास 5 है, 5 इंटू 10 50 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ से FAB आ गया 200 माइनस कितना आएगा? ये 50 इंटू, आपको पता है कितना होता है? 15 दिए 75, ठीक है, तो 75 इतना आता तो 7.5 आ जाएगा ये। क्लियर है कि नहीं बात आपको? सही लिखा ना मैंने, है ना? 7.5 आ जाएगा। और FAB आप यहाँ से निकाल सकते हो। FAB और कुछ नहीं है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ही है। हाँ के ना? कि भाई जितना इसने B ने A के ऊपर लगाया। क्लियर है बात आपको? इसी तरीके से अगर मैं बॉडी 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, देखो
उसके ऊपर भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा, ठीक है। लेट विल बी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इधर की तरफ से एक नॉर्मल रिएक्शन डेट इज आपकी रिएक्शन बाय द वॉल आएगी, ठीक है। एक mg आएगा और एक यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी, लेट दिस विल बी R2, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो इसके लिए भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं FBA, अच्छा फ्रिक्शन रह गया भैया, फ्रिक्शन इधर की तरफ आएगा, फ्रिक्शन इधर की तरफ आएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू इनटू R2, ठीक है। फ्रिक्शन अपोज ही करेगा अल्टीमेटली, ये फोर्स इसको इस तरफ दगाना चाहता है तो ये इस तरफ अपोज करेगा, ठीक है। BA इज इक्वल टू म्यू इंटू R2 प्लस R, ठीक है, R ये वाला R, ठीक है। FBA अभी आपने यहाँ से निकाल लिया है क्योंकि FBA और AB क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, कर लेते हैं बेटा, ये आपका आ जाएगा 192.5 आ जाएगा शायद, है ना, ठीक है जी। 192.5 म्यू इंटू R2 मास होगा उसका, 100 हो गया ये, और ये कितना है 0.15 प्लस R, ठीक है। तो 192.5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 15 माइनस 15 इज इक्वल टू R, ठीक है कि नहीं बेटा बात आपको। 15 माइनस कर दो इसमें से 5, 12 में से 5 गए 7, ठीक है, और यहाँ पर 8, ये आ गया आपके पास 177 न्यूटन R आ गया, 177.5 न्यूटन R आ गया, ठीक है। मैं एक बार आंसर मैच भी कर लेता हूँ, कोई डाउट हो कोई गलती हो तो मैं बता दूंगा। 192.5 आपका क्या आया है, रिएक्शन फोर्स आया है, ठीक है। और ये रिएक्शन फोर्स इसमें किस तरफ लगेगी, लेफ्ट की तरफ लगेगी, और जबकि इसमें किस तरफ लगेगी, राइट की तरफ लगेगी। एंड आपका 177.5 न्यूटन क्या आया है, नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल ठीक आया हमारा, ठीक है, ओके। तो ये दो पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं, है ना। अब बात करेंगे कि वॉल को अगर मैं रिमूव कर दूं, वॉल को अगर मैं रिमूव कर दूं तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कोई चेंज आएगा, उसको देखते हैं। वॉल को अगर रिमूव कर दोगे, ठीक है, तो होगा क्या, चलिए वो देखते हैं। अगर वॉल को रिमूव कर दोगे तो ये A और B इकट्ठे, सोचो आप, इकट्ठे मूव करने लग जाएंगे, हाँ के ना, और फोर्स कितना लग रहा है, 200 न्यूटन, क्लियर है बात आपको। और इसका फ्रिक्शन अभी अभी आपने देखा था इस पर्टिकुलर ब्लॉक का कितना था, म्यू R1, ठीक है, और इसका भी फ्रिक्शन इस तरफ था, दैट विल बी इक्वल टू म्यू R2। देखो बेटा, वैसे तो ये आपका, अभी आप कहोगे कि सर पीछे तो ब्लॉक रुका हुआ था, तो आपने वहाँ पर क्या लिया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिया था, मैक्सिमम फ्रिक्शन लिया था। अब ब्लॉक चलने लग गया तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन लेना चाहिए, क्योंकि म्यू S और म्यू के अलग अलग दे नहीं रखा है, तो मैं इसी को क्या मानूंगा, काइनेटिक फ्रिक्शन मानूंगा, ठीक है। तो दिस विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस विल बी द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। और इस तरफ लेट ये A एक्सेलेरेशन के साथ चलेंगे और कोई बात ही नहीं रहती। अब तो आप बोलोगे कि 200 माइनस म्यू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, और टोटल मास लेना पड़ेगा अपने को, क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, ठीक है। आप एक्सेलेरेशन निकाल लेना इनका, तो 200 माइनस 0.15 और रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा आपका, ये 50 और ये कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 15 इंटू A, क्लियर है बात। 200 माइनस 0.15 इंटू 150 इज इक्वल टू 15 इंटू A, ठीक है बेटा। अभी एक 15 इंटू 15 कितना होता है, 225 होता है ना, और ये आ जाएगा तो 22.50 आ गया ये, ठीक है कि नहीं बात। इसको गुना करेंगे तो 22.50 आ गया, तो 200 माइनस 22.50 या फिर 0.5 इज इक्वल टू 15A। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 177.5 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू A, क्लियर है बात आपको। अब क्या करो, A निकल गया है आपके पास, अब आपके पास एक ही जुगाड़ है, आप किसी भी एक सिंगल बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक है, क्योंकि आपको रिएक्शन फोर्स निकालनी है। लेट मैं आपका 5 kg वाले का बना रहा हूँ, तो फोर्स इस तरफ और फ्रिक्शन फोर्स म्यू R1 इस तरफ, और कुछ है नहीं, हाँ है, इस तरफ क्या लगेगी, रिएक्शन फोर्स, डेट विल बी द इनके बीच में फोर्स ऑन A ड्यू टू B, क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। वेट और mg, वेट और R तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर ही लेंगे, क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, ठीक है। और पूरा सिस्टम अब A एक्सेलेरेशन से इधर की तरफ मूव कर रहा है, समझ आई बात आपको। तो इसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी है F माइनस FAB माइनस म्यू इंटू R1 इज इक्वल टू 5 इंटू A,
समझ आई बात। नेट फोर्स इधर की तरफ बॉडी जा रही है तो ये फोर्स इन दोनों फोर्स से अधिक होगा, ठीक है कि नहीं बात आपको, इन दोनों के सम से अधिक होगा, ठीक है। इसको माइनस इधर लिखो और ये बीच में प्लस कर लो, क्लियर है बात। तो एफ ए बी आपको निकालना है, एफ कितना है 200 माइनस एफ ए बी प्लस म्यू इंटू R1 डेट विल बी इक्वल टू 0.15 और इसका R कितना आया था 50 आया था, क्लियर है कि नहीं बात आपको, कर लोगे इसको गुना और इज इक्वल टू 5 इंटू ए और ए भी कितना है 177.5 डिवाइड बाई 50, ठीक है कि नहीं बात आपको। इसको सोल्व करो, आपको इनके बीच में रिएक्शन फोर्स मिल जाएगी, ठीक है। अगर ए को मैं बताऊं, ए आपका कितना आया है, ए आपका आया है 11.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको अगर आप सोल्व करोगे, ठीक है कि नहीं बात आपको, तो ये करीब करीब 133.4 न्यूटन आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, एनसीईआरटी ने इस बुक में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है। आप बिल्कुल बेसिक आइडिया के साथ काम करें, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब करूँगा क्या मैं आपको, अब मैं कल से इसके अलग पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे हम, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन वाले पार्ट में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं भेजूँगा आपको सैटरडे को, कल, ठीक है। उनको ट्राई करें आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें से जो किसके ऊपर बेस होंगे, आपके लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, और फ्रिक्शन के ऊपर होंगे, क्लियर है बेटा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।